देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा की हजूरी में हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हम कुछ वचनों को देखते हैं ताकि परमेश्वर हमें उन वचनों के द्वारा ब्लेस करे और परमेश्वर का अनुग्रह और शांति हमारे दिलों में राज्य करे यीशु के नाम से। ठीक है, हम कुछ वचन भेंट के निकालते हैं, फिर प्रभु भोज करेंगे जो खुदा ने हमें अपने अनुग्रह और हर एक समय खुदा ने कहा कि मेरी याद में ऐसा किया करो। तो आज हम प्रभु भोज है, खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि अपने वचन को हाथ में लीजिए। हम घोषणा करते हैं कुछ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम जो भी वचन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा सुनते हैं वो वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए। जैसे खुदावन प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि मैं इन वचनों को पत्थर की पट्टियों पर नहीं, तुम्हारे मासूम के हृदय की पट्टियों पर लिखो। हाँ पिता, आज जो भी वचन हम तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु यहाँ पर प्रचार करते हैं या सुनते हैं, तो वो प्रभु हम सब की हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए और कभी मिटाए न जाए पिता। और इन वचनों के द्वारा प्रभु हम 100 गुना फलों को लेके आए। तेरी आत्मा प्रभु उन वचनों के द्वारा हमें 100 गुना फल दे यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता, तेरा प्रकाशन हम सब को प्रभु प्राप्त हो तेरी आत्मा के यीशु के नाम। तेरा आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई करेगी यीशु के सामने। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आगे का समय संगति को हम सब भाई बहनों को प्रभु तेरी उपस्थिति में सौंपते, तेरे पाक लहू में कवर करते यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुछ भेंट के वचनों को देखते हैं ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। शैतान अध्याय 9 और पद 7 को हम देखते हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। शैतान अध्याय 9 और पद 7 को देखते हैं। यहाँ पर खुदा का वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। खुदा ने यहाँ साफ साफ क्लियर कहा है कि ये नहीं कहा कि आज मेरे पास 500 रुपए का बीज बो दो, आज 1000 रुपए का बीज बो दो, ऐसे नहीं कह रहा है। ठीक है, आज या 2000 रुपए का बीज बो दो, नहीं। खुदावन कह रहा है यहाँ पर कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्लियर वचन साफ साफ कह रहा है, परमेश्वर ये डिमांड नहीं कर रहा है यहाँ पर कि 2000 रुपये बीज के आपको बोने हैं या 5000 रुपये बीज के बोने हैं। परमेश्वर कह रहा है तेरी आत्मा जो अगुवाई करता है वो तेरे को दान परमेश्वर के राज्य में देना है। और लोग क्या करते हैं आज, हैं भाई इतना दान इतना भेंट हमें दो, नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी आत्मा जो आनंद से देना चाहती है वो परमेश्वर के राज्य में दे, ना कुड़कुड़ के, ना दबाव से, ना प्रेशर से किसी के। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो दान या कुछ भी जो हमें दसवान जो भी कुछ देना वो हर सो आनंद से देना चाहिए, ना कि कुड़कुड़ के। ठीक है, आगे खुदा का वचन कहता है नीति वचन 3:9 में देखते हैं। अध्याय 3 और पद 9 और 10 देखते हैं हम इसे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अध्याय 3 और पद 9 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज से पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि अपनी भूमि की सारी पहली उपज परमेश्वर को यहोवा को देकर उसकी क्या करना, प्रतिष्ठा करना है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख रस उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि जो खुदा ने हमें वचन कहे हैं उन वचन के द्वारा हमें उसका जो खुदा जैसे कहता है उसकी प्रतिष्ठा करना। हमें क्या करना, उसकी आज्ञा के अनुसार जो हमारी भूमि की पहली उपज होती है, मतलब जो हम किसी बिजनेस में या पहले बिजनेस के द्वारा हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारी पहली उपज है, कमाई है, या हमारी खेती की उपज है, या हमारा जो जीरा दाल जो कुछ है दसवां से उसमें भी हम निकालते हैं। तो जब यहोवा को हम देते हैं तो यहोवा का वचन आगे कहता है इस प्रकार हम अगर परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर को फिर निहारते उन चीजों में, तो परमेश्वर का वचन कहता है 10 के अंदर है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। वो कहता है अगर ये काम तू कर रहा है अपने जीवन से तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे
और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर रस कुंडों में नया दाख मधु, कौन से रस कुंड बताए हैं? यहाँ पर हमारा जीवन के अंदर जो हमारे फाइनेंस है, हमारा जीवन है, हमारे आत्मिक ग्रोथ है, यहाँ पर हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जो नीचे दिया गया है कि तेरे रस कुंडों में नया दाख रस मधु उमड़ता रहेगा, मतलब कि हम कमाई के हर एक स्रोत में बढ़ते जाएंगे। अगर परमेश्वर के राज्य में हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी खाली नहीं रखता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उस 5,000 को, जैसे 4,000 को प्रभु ने उस समय लोगों ने दिया था, जैसे 5 मछली और 2 रोटी दी थी। ठीक है, तो वहां पर प्रभु ने कितना लोगों को बढ़ा के दिया था। वहां पर मतलब 5,000 पुरुष खाना खा चुके थे। लगभग अगर टोटल वहां पर मनुष्य की गिनती की जाए तो लगभग 15,000 के लगभग लोग थे। लेकिन सब लोग को खाना खिलाने के बाद भी परमेश्वर ने वापस कितना किया? वहां पर 12 टोकरी भरी वापस लौटा दी। बल्कि क्या लिया था? 2 रोटी और 5 मछली उन्होंने उस समय लिया था। तो खुदावन अपने पर कोई कर्ज नहीं रखता है। अगर आज हम आत्मा सच्चाई से खुदा के पास बोलते हैं, उसके राज्य के लिए, चाहे वो हमारा समय हो, चाहे हमारा भेंट हो, चाहे हमारा बलिदान हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो परमेश्वर को हम देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ा कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे खुदा का एक वचन और देख, लूका अध्याय 12 और पद 33 को और 34 को हम देखते हैं। आगे कहता है कि अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दे तो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जहां धन इकट्ठा करो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़े नहीं बिगाड़ते, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। तो हमें आज धन स्वर्ग में इकट्ठा करने का क्या कारण है? कैसे धन स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं? हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होकर, परमेश्वर की जरूरतों के लिए देकर, ठीक है, किसी भाई बहन की जो ऐसा इस योग्य है कि उसकी हम सहायता करने के योग्य है, तो उसकी सहायता कर कर, ठीक है, ऐसा करके हम क्या करते हैं कि हम अपने धन को परमेश्वर के पास स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में उसके समक्ष से जो खुदा ने हमें दिया है उसमें से हम भेंट अर्पित करते हैं। जो भी हम अपनी आत्मा और सच्चाई से जो भेंट होना चाहते हैं अपने हाथ में लीजिए। हम लोग उस विषय में हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा बहुताई से दिया है पिता। और खुदा प्रभु यीशु, जो भी हम तेरे आत्मा के द्वारा, तेरी सच्चाई के द्वारा प्रभु तेरे राज्य में बोलते हैं, उसको प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ग्रहण करना पिता। जो हम प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में बोल रहे हैं, क्योंकि खुदा आपने हमें बहुताई से दिया है पिता, लेकिन जो आपने हमें दिया है उसमें से कुछ हम प्रभु आत्मा और सच्चाई से निकाल कर प्रभु तेरे राज्य में बोल रहे पिता, ताकि प्रभु तेरे राज्य बड़े हो, तेरे राज्य की महिमा हो और तेरा सुसमाचार अधिकाई से अधिकाई फैले पिता, यीशु के नाम से पिता। क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहता है, जिसने मेरी ओर हाथ फैलाया उनके हाथ कभी खाली न रहेंगे। हाँ पिता, मैं प्रभु तेरी आत्मा की तरह घोषणा करता हूँ पिता, जितने हाथ इस समय प्रभु तेरे राज्य के लिए फैले हैं उन हाथों को प्रभु ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। और उनके हाथों में मैं 100 नहीं हजारों गुना बरकत को बोलता हूँ यीशु के नाम से पिता। खुदावन तेरी हवन से बरकत उतरे यीशु के नाम से इन हाथों पर पिता, जो तेरी ओर उठे, तेरे राज्य की ओर उठे, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, तेरा वचन कहता है खुदावन प्रभु यीशु के जवान से कुछ घटी हो सकती है, परंतु यहोवा की खोज को किसी भली वस्तु की घटी न हो। हाँ पिता, जो ये तेरे राज्य की ओर उठे हैं, इन हाथों में प्रभु, इनके जीवनों में प्रभु कोई घटिया न होने पाए, क्योंकि तू भरपूरी का परमेश्वर है, भरपूर देने वाला परमेश्वर है। तूने वचन में कहा, दबा दबा कर, हिला हिला के और गिरने योग्य है तुझे यहाँ पिता, तेरी आत्मा के द्वारा तू देने वाला परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, इनके कमाई को स्रोत को ब्लेस करता हूँ पिता। जो प्रभु इनके वाहन है प्रभु, वाहनों को ब्लेस करता हूँ पिता। कमाई का हर एक स्रोत, इनका फाइनेंस ब्लेस बढ़ता जाए खुदा, तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु कृष्ण, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, आमेन। धन्यवाद।
यीशु। थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कुछ सच्चाइयां हमारे सामने नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे खुदा का वचन कहता है, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। आज जब हम अपने जीवन की सच्चाइयां नहीं जानते, परमेश्वर की सच्चाइयों को नहीं जानते, जैसे फिर क्या होता है, जैसे कोई हमें जैसे चाहता है वैसे चलाता है, क्योंकि सच्चाई हमारे पास है नहीं। और खुदा कभी भी ऐसे काम नहीं करता कि एक दूसरे को डिप्रेशन देने वाले, दबाने वाले काम कभी भी नहीं करता। परमेश्वर ने जैसे कहा कि मांगो तो तुम्हें दी जाएगा, वो परमेश्वर क्या कहता है, हर समय तू मांग मैं तुझे दूंगा। लेकिन क्या कहता है, जब उसकी पवित्रताएं में हम चलते हैं तो वो हमें हर एक चीजें देने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं। आज जो परमेश्वर ने हमें, जैसे खुदा का वचन कहता है, किसी बहन का सवाल था कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। ठीक है, तो आज उस वचन को हम इस समय ऑनलाइन जो उस वचनों को सुनेंगे, खुदा उनकी आत्मा में ब्लेसिंग दे, और पवित्र आत्मा की हजूर में, प्रभु यीशु के हजूर में उनका स्वागत करते हैं यीशु के नाम से, और खुदा उनके नाम की महिमा। और जितने वचन आज हम सुने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा, तमाम वचन हमारे हृदय प्राण आत्मा में प्रभु बड़ी रीति से कार्य करें यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आइए हम उन वचनों को देखते हैं। जैसे खुदा ने वचन में कहा कि उस बहन ने पूछा था कि खुदा की क्या इच्छा है मनुष्य के लिए। तो जैसे आज खुदा ने मेरे मन में डाला था कि मनुष्य के प्रति परमेश्वर की क्या इच्छा है, कैसे मनुष्य इस पृथ्वी पर चलना चाहिए, कैसे न चलना चाहिए, और क्या वो कार्य उसको करने चाहिए अपने जीवन के अंदर। ठीक है, तो आइए हम कुछ बातों को देखते हैं जो खुदा ने हमारे हृदय में डाली है। जैसे हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है कि मनुष्य पाप से आजाद रहे और आनंद से जिए। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य पाप से अवगत रहे। ठीक है, वो पाप से दूर रहे, और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि आनंद में जिए। परमेश्वर की यह इच्छा है। ठीक है, इसके अगर हम आगे उदाहरण देखें तो काफी उदाहरण में मिलते हैं। जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया था, तो परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मा दी थी, और उसे मेहनत के लिए कुछ ऐसा काम नहीं दिया था कि तू मेहनत कर या खा पी। उसने कहा था कि तू इस बगीचे की देखभाल कर। ठीक है, और खुदा ने कहा कि तू मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन ना करना। जैसे ही आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो क्या हुआ, वहां पर उसके अंदर पाप आ गया। और खुदावन क्या चाहता है कि हर एक मनुष्य पाप से दूर रहे। तो उसी समय से, आदम के समय से जब मनुष्य के अंदर पाप आया, वो पाप हर एक मनुष्य के अंदर फैल गया। और वो किस रूप में प्रकट हो रहा है, मृत्यु के रूप में मनुष्य के जीवन के अंदर वो प्रकट होता है। जैसे बीमारियां हैं, ठीक है, एक्सीडेंट है, बीमारी के अंदर डेथ स्प्रेड हो गई, मौत हो गई। ऐसे जवान जवान बच्चों को देखते हैं कि वो अपने आप को फांसी लगाकर खत्म करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बातों के लिए अपने आप को खत्म कर देते हैं। क्या बच्चे इसीलिए जानते हैं कि हम लोग ऐसी भी एजुकेशन कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप को खत्म कर दें? नहीं, उनके दिमाग में शैतान ने डिप्रेशन डाली, उस डिप्रेशन के द्वारा अपने आप को वो खत्म करते हैं। जैसे कुछ दिनों के लिए अगर मैं खुदा की अगर हजूरी मेरे पास नहीं आती तो मैं भी अपने आप को खत्म कर देता हूँ। ठीक है, खुदा ने मुझे चुना था। खुदा का जैसे वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे इतना तुझे नियुक्त किया था कि तू 100 गुना फल लेके आए। आज उस फल के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। आज उस फल के लिए परमेश्वर ने हर एक लोगों को चुना है, ताकि वो पवित्रता में रहकर उस पाप से दूर होकर परमेश्वर के राज्य में फल लेके आए। ठीक है, तो आइए हम कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे खुदा एक मनुष्य से क्या क्या चाहता है। पहला, परमेश्वर चाहता कि हर एक मनुष्य पवित्र बना रहे। ठीक है, सेकंड है कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करे। ठीक है, तीसरा है कि हर एक मनुष्य भलाई व नम्रता में रहे। ठीक है, आज अगर हम अपने जीवन से भलाई करेंगे तो हमारे जीवन में विरोध होगा ही नहीं। हम अगर नंबर बन के चलेंगे तो हमारे जीवन में विरोध की बातें होंगी नहीं। और शैतान क्या चाहता है, वो हमें भरमाना चाहता है, लड़ाइयों में या अन्य किसी बातों में एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है। तो हमें अपने जीवन से
अगला चाहे हमें कुछ भी बोला, लेकिन हमें अपने जीवन से नम्रता व भलाई को ही प्रकट करना है। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तो उनके लिए लोगों ने क्या नहीं कहा, ठीक है। लोग यहाँ तक कि उसको पहाड़ी से गिराने वाले थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा करके निकल गए। लोगों ने उन्हें बार बार में उनके बारे में क्या नहीं कहा, गालियां निकालते थे, उनके विरोध में बातें करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें बार बार क्षमा करता रहता था। और जब अंत के समय में देखते थे क्या करते हैं कि अंत के समय में लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा भी दिया, ठीक है। अगर वहां पर देखते क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? कोई प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उनके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे, ताकि हम जो हमारे जीवन के अंदर पाप है उस पाप से हम छुटकारा प्राप्त कर पाए। तो हम परमेश्वर की भलाई को और नम्रता को इतना देखते हैं कि लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया था उस समय, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो वहां पर भी परमेश्वर ने अपनी नम्रता को दिखाया था, अपनी भलाई को दिखाया था। ये नहीं कहा कि इन्हें श्राप देता हूं मैं कि ये मर जाएं, वैसा हो जाए, नहीं। खुदा ने वहां अपनी नम्रता, अपनी भलाई को दिखाते हुए उन्हें क्षमा के लिए प्रार्थना की थी पिता से कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जैसे पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति जो आता है उसको उद्धार की आवश्यकता होती है, उद्धार के बगैर वो जीवन जी नहीं सकता, ठीक है। तो ये तीन चीजें होगी। चौथी चीज है आज्ञाकारिता, ठीक है। हम आज्ञाकारिता को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पिता की बात को फॉलो किया था, हर एक बात को उसने नकारा नहीं था, उन्होंने स्वीकार किया था। जैसे जैसे परमेश्वर पिता उनकी आत्मा में डालता गया वैसे वैसे वो बातें करते गए थे, ठीक है। तो इसीलिए चौथी बात है कि हमारे जीवन में चाहे वो अगुवे के द्वारा हो, चाहे प्रोफेट के द्वारा हो, चाहे पवित्र आत्मा के द्वारा, उन बातों को, चाहे वो वचन के द्वारा हो, उन बातों को हमें क्या करना, आज्ञाकारिता के द्वारा हमारे जीवन के अंदर ग्रहण करनी है। जैसे हमें कोई हिंट मिलती कि आप लोगों को फलाना काम करना, तो वो चीज हमें करनी है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो एक मनुष्य के द्वारा नहीं, जो यहाँ पर एक प्रोफेट पे खड़ा होकर जो प्रचार करता है वो एक मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा से वो काम करता है। तो इसीलिए अगर खुदा का दास कहता है या खुदा की आत्मा कहती है तो उस बातों को हमें क्या करना, फॉलो करना। आज्ञाकारिता में अपने आप को बने रहना, परमेश्वर के हर एक वचन को अपने जीवन में फॉलो करना, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा वचन कहता है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करना है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई भी बात हो, उस बातों में हमें हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि इसको आयुब को देखते हैं, तो आयुब एक छोटी छोटी बातों में अपने परिवार का, अपने फैमिली का ध्यान रखता था कि कहीं मेरे बच्चे पाप कर कर अपवित्र तो नहीं हो गए, कहीं मेरे बच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन तो नहीं, परमेश्वर की आज्ञा से उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो वो हर एक समय अपने बच्चों को जांचता था। तो इसीलिए हमें हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना, चाहे वो जैसे खुदा का वचन कहता है कि अगर तेरे लिए कहीं बुराई हो रही है तो वहां पर भी तू अपने आप को भलाई सोच कि खुदा का धन्यवाद हो कि मेरे लिए यहाँ पर खुदा भलाई निकाल के लेके आएगा। हमें बुराई को नहीं देखना है, हमें उस भलाई को देखना जो खुदा ने हमारे लिए वहां पर रखी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आगे के जैसे छठी बात को देखते हैं कि आत्म संपन्न, छठी बात है परमेश्वर के सम्मुख से आने के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आधे तो हम संसारिक काम कर रहे हैं और आधे हम प्रभु यीशु मसीह के काम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को मैंने आज के दिन हिट दी थी, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं है, क्या करें। वो लोग कहते हैं फिर हमारे जीवन में काम नहीं होते। तो जो अगर जैसे स्वाद, जैसे मिठास एक बार चख लेते हैं ना, तो मिठास कभी जाता नहीं है क्योंकि उसकी लत लग जाती है। अगर उसी प्रकार से किसी ने पवित्र आत्मा का स्वाद अगर चख लिया ना तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। और जिसने ऊपर से चखा है तो फिर लास्ट में क्या कहेगा, उस लोमड़ी की कहानी कहेगा कि जब उसको हाथ नहीं आया तो कहेगा अंगूर खट्टे हैं। वो लास्ट में जाते समय यही कह के गई थी अंगूर खट्टे हैं। उसने नहीं देखा कि मैंने प्रयास किया था लेकिन मेरे हाथ नहीं आए। तो जब लोगों क्या होगा कि जब वो पवित्रता में नहीं चलेंगे, जब उनके जीवन में कार्य नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे
और फिर क्या कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे जीवन में कार्य ही नहीं किया। भैया आप कितना प्रभु को समय देके चले थे, आपने कितना परमेश्वर को समय दिया था। तो इसीलिए छठी जो परमेश्वर की इच्छा है कि अपने आप को परमेश्वर को सौंपो, अपने आगे चाहे कैसा भी कार्य हो। जैसे आज संडे का दिन है, क्यों खुदा ने एक संडे के दिन को ही महत्व दिया था? वो चाहता तो मतलब शनिवार को भी दे सकता था, मंगलवार को भी दे सकता, सोमवार भी दे सकता, विश्वार शुक्रवार हर एक बार आ रहे हैं, उन्हें भी वो रख सकता था, लेकिन इस संडे को खास क्यों रखा? क्योंकि उस दिन खुदा ने विश्राम किया था। हर एक कामों को रचकर इस पृथ्वी पर खुदा ने उस दिन को विश्राम दिन ठहराया था, एक सबत का दिन ठहराया था। तो आज हमें आज के दिन खुदा की उपस्थिति में होना अवश्य है, उसकी आत्मा के संपर्क में हमें आना जरूरी है। इसीलिए हर एक छोटी छोटी बातों को हमें खुदा को अपने आप को सौंपना है कि प्रभु मेरे जीवन से कार्य तेरे हो, तेरे नाम की महिमा, अपने आप को परमेश्वर को सौंपना हर एक कार्य में। सातवीं बात को हम देखते हैं कि यीशु के जीवन को वह उसकी शिक्षाओं पर हमें ध्यान देना है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, हमारे साथ देखना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चले थे, वैसे ही हम अपने जीवन को यहाँ पर लेके चलना है। उन्होंने गाली सुनकर किसी को गाली वापस नहीं दी थी, बुराइयों सहकर बुराई वापस नहीं की थी, हर एक को क्षमा करते थे। वैसे ही हम अपने आप जीवन को रखना है। तो ये कुछ 7 बातें हैं खुदा की इच्छा के द्वारा। जैसे लोगों को आज टॉपिक क्या है कि हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये 7 बातें परमेश्वर की इच्छा है मनुष्य के लिए, ताकि इन 7 बातों के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के हर एक कार्यों को या परमेश्वर को पसंद कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कुछ वचन को देखते हैं आगे। और जैसे खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पवित्र हूं वैसे ही आप भी पवित्र बनो। ठीक है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक मनुष्य अपने आप को पापों में लेकर चले। खुदावन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनते जाओ। जैसे हम वचन को देखते हैं, ताकि जैसे उसका वचन जो कहा गया है वो पूरा हो। उत्पत्ति 1 से उसकी इच्छा क्या है कि हर एक मनुष्य पवित्रता में जिए। और जब खुदा ने मनुष्य की सृष्टि की थी तो खुदा ने मनुष्य को रचा था, तब क्या कहा था परमेश्वर ने? आइए हम वचन को देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 और पद 26 के अंदर देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या चाहता परमेश्वर? क्या कह रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपनी समानता में रचा है। तो आज परमेश्वर चाहता कि हर एक मनुष्य पाप से छूटकर वो पवित्र बन जाएगा। वो चाहता कि हर एक मनुष्य पाप से छूटकर पवित्र बन जाएगा। जैसे 27 के अंदर उसने कहा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही रूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसे मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य की सृष्टि उसने अपने ही स्वरूप के अनुसार से की। तो आज हम मनुष्य को देखते हैं, क्या मनुष्य पवित्र है? वह हर एक मनुष्य पापी है। ओनली सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है। तो आज ये पाप कहां से आया? उस आदम के समय से हमारे हर एक मनुष्य के अंदर ये पाप आया। लेकिन खुदा परमेश्वर क्या चाहता है कि हर एक मनुष्य पवित्र बनकर जैसा उसने बनाया था वैसा ही वो बना रहे। वो चाहता है कि मैं पवित्र हूं तो मेरी प्रजा भी, मेरी औलाद भी पवित्र बनी रहे। आज जैसे हम संसारिक उदाहरण को हम देखते हैं, जैसे एक पिता है, अगर वो टीचर है या डॉक्टर है, ठीक है, या वो वकील है, तो वो क्या चाहता है? अपने बच्चे के लिए क्या चाहता है? अगर वो वकील है तो वो चाहता है कि हाँ मेरा बेटा वकील या मुझसे बड़ा बने। ठीक है, अगर डॉक्टर है तो क्या चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बने। जब एक संसारी मनुष्य ऐसे सोचता तो क्या परमेश्वर खुदावन हमारे लिए क्या नहीं सोचेगा? क्या वो हमें पाप के अंदर रहने देगा? नहीं, वो इसीलिए चाहता है कि हर एक मनुष्य पवित्र बने। ठीक है,
आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 और पद 15 और 16 को देखते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को पवित्र बना के रखना है और खुदा की हजूरी में रखना है। यहाँ पर हम पहला पत्रस अध्याय 1 और पद 16 और 17 को हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखते हैं यहाँ पर कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। किसने हमें बुलाया? यहाँ पर किसने इस पृथ्वी पर हमें भेजा है? हमारे माता पिता तो एक जरिया हमारा इस पृथ्वी पर आने का। दरअसल में भेजने वाला हमें परमेश्वर है, इस पृथ्वी पर बुलाने वाला हमें परमेश्वर है, ताकि हम उसके कार्यों को यहाँ पर कर पाए। जैसे खुदा का वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, तुझे नियुक्त किया कि तू 100 गुना फल लेके आए। उस फल के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 15 के अंदर कह रहा है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या कह रहा है? एक काम में नहीं, वह हर एक काम में कह रहा अपने चाल चलन में पवित्र बनते जाओ। 16 के अंदर कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर बार कह रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बनाकर रखे, अपने जीवन में से हर एक पाप निकाल कर बाहर फेंक दे। ठीक है, इसीलिए वो अपने जीवन में आनंद और शांति को देख पाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हर एक भी जन पाप में जिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक छोटे से छोटा भी परमेश्वर के राज्य में नाश हो। ठीक है, वह कहता है कि वह चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए और परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करे। तो खुदा ने जो हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार रखा है, हमारे जीवन के लिए उस उद्धार को हमें प्राप्त करने के लिए कहा है। जैसे खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य को 3 चीज की आवश्यकता है, सत्य और जीवन और मार्ग। सत्य जीवन मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो जब तक आज हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो पाएगा। चाहे हम लाख कितने भी कर्म कर ले, चाहे कितने भी हम पुण्य दान काम कर ले, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करेंगे, उसे हम अपने जीवन के नहीं पुकारेंगे, हमारे जीवन का उद्धार कभी भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं था, सब पापी हैं, केवल एक प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। तो उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आइए हम कुछ वचन को हम देखते हैं। लय व्यवस्था 11 अध्याय और पद 45 को हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 135 पुराने नियम के अंदर यहाँ पर कहता है, तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम भी किसी भी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें साफ साफ क्लियर शब्दों में कह रहा है कि तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना और न उसके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना। तो परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर बार बार हमसे ही चाह रहा है कि अपने जीवन को हमें नरक या पाप नहीं बनाना है। हमारे जीवन से कोई पाप के कार्य नहीं होने चाहिए। हमें अपने जीवन को भलाई की तरह, हमें अपने जीवन को एक परमेश्वर के कार्य के लिए सौंपना है, परमेश्वर के विजन के लिए हमें अपने जीवन को सौंपना ताकि परमेश्वर के कार्य हो। ठीक है, और अपने जीवन से जो विचार के काम है, दुर्लभता, जो चोरी, निंद्रा, बेईमानी, छल कपट, उन कामों को हमें निकाल कर उससे बाहर रहना है। तो अपने आप को हमें क्या करना है? पवित्र बनाए रखना है। ठीक है, हालेलुया। 8 को हम देखते हैं। लय व्यवस्था अध्याय 20 और पद 7 और 8 को हम देखते हैं। इसी में 25 और आगे 26 को भी देखेंगे। यहाँ पर 7 के अंदर कह रहा है,
व्यवस्था अध्याय 20 और पद 7 के अंदर कह रहा है कि इसीलिए तो अपने आप को पवित्र करो, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 8 के अंदर कहता है और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। तो हमें पवित्र करने वाला कौन है? क्या हम अपनी सामर्थ्य या अपने बल से पवित्र हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर का वो लहू है जो हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे कुछ वचन को देखते हैं, जैसे अध्याय 20 के अंदर और 25 और 26 को हम देखते हैं इसी अध्याय में। यहाँ पर कहता है 26 के अंदर कह रहा है, लेवित अध्याय 26 पद 20 में 26 कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा परमेश्वर? उसने लोगों से हमें क्यों अलग किया है? क्योंकि आज लोग परमेश्वर की सच्चाइयों को नहीं जानते, तो लोग अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? पाप में धकेल के रखा लोगों ने। उनकी आंखों पर क्या है? जब तक वो अंधकार का पर्दा हुआ तब तक वो सत्य को नहीं जान पाएंगे। जब सत्य के द्वारा उनकी आंखों पे से वो पर्दा उठ जाएगा तब वो सच्चाई को जान पाएंगे। इसीलिए खुदा ने हमें, जो परमेश्वर को जान चुका, परमेश्वर ने उसे अलग किया है। हाँ, समय समय पे सब कुछ काम होंगे। जैसे खुदा किसी को पहले तो किसी को बाद में बुलाता है। जैसे खुदा का वचन कहता है कि अंत के समय में हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी, तो वो होगा। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं है, वो सत्य है। तो वो हो गए चीजें। जैसे कोरोना की बातें कुछ आई थी, और जैसे अभी खुदा के दास के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी, जो प्लेन क्रैश का जो एक पहला मामला था, हम दिन प्रतिदिन देखते जाएंगे चीजें नॉर्मल होंगी। आगे आपने उस दिनों के बाद में कितनी प्लेन क्रैश देखी है? कम से कम उसके बाद में 10 प्लेन क्रैश हो चुकी है। ठीक है, तो ये मामले नॉर्मल होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है वो सत्य होगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता है, ना उसमें से कुछ कम कर सकता है, ना उसमें बढ़ा सकता। हाँ, हम लोग उस लोगों कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते ताकि वो चीजें कम हो सके और वहां पर लोगों को सुरक्षा मिल सके। जैसे 27 के अंदर कह रहा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या हथवा भूत की साधना करने वाला होगा, निश्चय मार डाला जाए। ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बातें क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर की पवित्रता में नहीं है, आज हम भूत साधने वाली चीजों के पास, अन्यथा तमाम ऐसे बहुत से व्यभिचार की बातें चली, अगर उन बातों में हम चल रहे तो क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। जैसे हम पुराने समय के अंदर नूह के जीवन को देखते हैं, उस समय हर एक लोगों ने क्या किया था? परमेश्वर से बलवा किया था। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, नूह को छोड़कर हर एक लोगों ने परमेश्वर से बलवा किया। आज शायद मेरे हिसाब से इतिहास के अंदर ये चीजें हैं। अगर किसी मनुष्य को कहेंगे तो क्या वो कहेंगे? बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। इस पृथ्वी पर खुदा ने जल प्रलय की थी, किस चीज के लिए? इस पृथ्वी को नाश करने के लिए। और उस समय इतना जल बहा गया था कि जो इस पृथ्वी पर जो पर्वत है, जो जितनी ऊंची बड़ी चोटी है, उससे भी ऊपर पानी चला गया था। इस पृथ्वी पर इतना जल प्रलय होता है। 150 दिन तक रेगुलर बारिश हुई थी उस समय, और पानी अगर पृथ्वी हम देखें कहीं पर भी तो देखने नहीं, जल ही जल दिख रहा था कहीं पृथ्वी में। लेकिन परमेश्वर ने अपने जन को, जो उसकी पवित्रताई में चल रहा था, नूह है, तो खुदा ने उससे बातें की थी कि मैं फलाने दिन इस पृथ्वी पर जल प्रलय करूंगा, तू ऐसे ऐसे अपने किस्ती बना और उस किस्ती के अंदर अपने परिवार को, जो जो मैं वस्तु तुझे कहूँ उसे रखना। तो जो आज नूह परमेश्वर की बात को मानकर चला तो क्या हुआ? वो बचाया गया, और पूरा संसार फिर उस दिन नाश हुआ था। फिर उसके बाद में ये पृथ्वी वापिस से स्थापित हुई नूह के द्वारा। लेकिन आज लोगों को कहेंगे क्या इस पृथ्वी पर जल प्रलय हुई है? नहीं भाई, आप इतिहास उठाकर देखो, आपको पता लगेगा कि जल प्रलय हुई कि नहीं और कितनी हुई, आपको पता लग जाएगा। तो इसीलिए
हम जब परमेश्वर की आत्मा के साथ चलते हैं, उसकी पवित्रता में चलते हैं, तो वो कभी भी हमें नाश न करेगा। जैसे खुदा ने वचन में कहा है, अगर उसकी पवित्रता में हम चलेंगे तो खुदा का वचन कहता है जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। अगर आज हम परमेश्वर के जन को देखते हैं, अगर लोग ऐसे बहुत से हैं जो खुदा के दासों पर, उनकी बेटियों पर, खुदा की दासियों पर उपद्रव करते हैं, लेकिन जो उपद्रव करते हैं तो उनका हाल देखो क्या होता है। खुदावन उनके लिए न्याय करने वाला, उनका न्याय चुकाता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को खुदा के पवित्रता में बना के चलना है। हमें अपने जीवन को अपवित्र नहीं करनी है। ठीक है, खुदा का जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को पाप से दूर देखना चाहता है, ताकि जब वह हमारे पास आए तब हमारा शरीर मैला कुचला नहीं लगे, जैसा कि आदम ने अपने शरीर को पाप से मैला कर लिया था, तभी परमेश्वर आत्मा उससे निकल गया था, और जैसे साउल से निकला आज्ञा न मानने के दौरान। जैसे आज हम देखते हैं, तुम आदम को, जो पहले मनुष्य को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रचा, तो उसने कहा कि हर एक आशीष परमेश्वर ने उसे दी थी और उसके लिए हर एक प्रबंध किया था। लेकिन जब उसने उसकी आज्ञाओं का, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, तो खुदा ने उसे अपनी आत्मा से दूर किया था और क्या कहा था कि तू अपने खून पसीने की रोटी अब से खाया करेगा और पृथ्वी पर तू अपना खून पसीना बहाया करेगा। ये तब से खून पसीने वाला जो मजदूरी वाला खेल है ना, तब से चलता आ रहा है। ठीक है, आज मनुष्य सोचता नहीं है, आज क्यों मनुष्य इतना करता है फिर भी उसके जीवन में भरपूरी नहीं होती। चाहे वो कितना भी कमा ले, लेकिन उसके जीवन में कोई शांति और आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, उसके जीवन में पाप है, तो इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन में नहीं आना चाहता। तो इसीलिए वो चाहता है कि हर एक जन उसे जानने वाला पाप से दूर रहे और अपने जीवन को पवित्रता में बनाकर रखे। जैसे हम साउल के जीवन को देखते हैं, साउल ने क्या किया था? साउल ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। वहां पर क्यों परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू अमालेकी को मार देना? क्यों? क्योंकि उसने हमारे भलाई की बातें सोची थी, साउल की भलाई की बातें सोची थी। लेकिन साउल ने क्या किया? वहां पर अच्छी अच्छी भेड़ें, अच्छी अच्छी गायें, अच्छी अच्छी भैंसें, अच्छी अच्छी चीजें, वस्तुएं उन्होंने रख ली। इसलिए अपने लिए, अपने यहोवा की भेंट के लिए। यहोवा कभी भेंट से प्रसन्न नहीं होता, वो अपनी जितनी आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। ठीक है, इसीलिए आज हमें अपने जीवन के पाप नहीं दिखते कि हमें अपने जीवन के पाप के द्वारा हमारे जीवन में क्या काम होगा, लेकिन परमेश्वर को सब दिखता है। इसीलिए वो चाहता कि तू उस पाप से, उस दंड से बचा रहे, ताकि आगे तेरे आने वाले दिन बुरे ना हो। ठीक है, तो इसीलिए साउल को भी उसने मना किया था कि तू जो मैं काम कर रहा हूँ वो करना। लेकिन साउल ने क्या किया? अपनी बुद्धि और अपनी समझ को लगाया और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उल्लंघन किया तो क्या हुआ? लास्ट में वो मारा गया, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो मारा जाए। हम व्यवस्था विवरण अध्याय 23 में पद 14 को देखते हैं। यहाँ पर कहता है, यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझ से हराने को तेरी छावनी के मध्य में घूमता रहेगा। इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्यों परमेश्वर चाहता है? वो कहता है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य में घूमता रहेगा। अगर आज हमारे जीवन के अंदर पाप है, हमारे चाल चलन में, हमारी सोच में, हमारी हर एक क्षेत्र में अगर पाप है, तो यहोवा हमारे पास नहीं रहेगा, परमेश्वर हमारे पास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि वो पवित्र है। और वो पवित्र तो क्या चाहता है? अगर तुम पवित्र हो तो वो आपके पास आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। और आपके पास क्यों आता है? क्यों? आपके शत्रुओं को नाश करने के लिए, आपको शत्रुओं से जिताने के लिए आपके पास आता है। लेकिन वो क्या कह रहा आगे? तेरी छावनी के पास ऐसी कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाएगा। छावनी का मतलब है कि जगह कौन सी? परमेश्वर की जगह कौन सी है? हमारे हृदय। अगर हमारे हृदय में पाप होगा तो परमेश्वर हमारे हृदय के पास नहीं आएगा।
ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने हृदय को, अपने जीवन को क्या करना है, पवित्र बनाए रखना है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं, सेकंड कुरिन्थियों अध्याय 7। हालेलुया। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना है और तमाम परमेश्वर की आज्ञाओं का हमें पालन करते रहना है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति पाप के द्वारा नाश हो। जैसे उसका वचन कहता है कि एक ग्वाली के पास 100 भेड़ें होती हैं, और जब उसमें से एक भेड़ घूम जाती है तो वो 99 भेड़ को छोड़कर उस एक को ढूंढने के लिए जाता है, और जब मिल जाती है तो अपने दोस्तों के साथ बड़ा आनंद मनाता है। वैसे ही जब एक भी व्यक्ति जब भरमाया हुआ इस संसार से बचकर अगर वो परमेश्वर के राज्य में आता तो बड़ा परमेश्वर के राज्य में आनंद बनाया जाता। जैसे आज हमारा परिवार का अगर कोई भी सदस्य कहीं घर से बाहर निकल जाता है, जब वो काफी दिनों में लौट कर आता तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बड़ा आनंद मनाते हैं, उसके लिए बड़ा खुश होते हैं। तो वैसे ही जब हम इस पाप अंधकार से छूटकर हम परमेश्वर की पवित्रता में, उसके सत्य में आते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा आनंद बनाया जाता है। ठीक है। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं, जैसे सेकंड कुरिन्थियों अध्याय 7 और पद 1 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि अतः हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। क्या कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं दे दी है, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय वारिस बनाया है, अपना पुत्र बनाया है, तो यहाँ पर आगे कहा गया कि आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। क्या कह रहे हैं कि आत्मा की सब मलिनता और शरीर की सब मलिनता से क्या करें, अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध रहे। क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अपने जीवन में हमें पवित्रता को सिद्ध करना, जैसे हमारे शरीर से मलिनता, हमारी आत्मा से पाप को निकाल कर हमें क्या करना है, शुद्ध बनना है। ठीक है। और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला बनना। ठीक है। आइए, जैसे खुदा का वचन के आगे कह रहा है कि हम अपने शरीर में हर एक मुश्किल को निकाल कर अपने आप को शुद्ध बनाए रखना है। जैसे आज परमेश्वर की जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं रहते हैं तो हम संसारिक बातें हमारे जीवन के अंदर काम करती है। संसारिक बातें क्या है, वो ये है कि हमें परमेश्वर से दूर करने वाली है। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जैसे पुराने नियम में लिखा है कि अगर कोई तुझे गाली निकालता तो उसके बदले क्या कर, तू गाली निकाल। तो ये क्या संसार की बातें हैं। अगर तुझसे अगर कोई प्रेम नहीं रखता तो तू उससे क्या कर, 2 कदम दूर जाकर बैठ। ये संसारिक बातें हैं। तो हमें उन संसार की मलिनताओं को अपने जीवन से निकाल कर क्या करना है, अपने आप को शुद्ध बनाए रखना है। जैसे एक उदाहरण, एक मनुष्य को, जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ। आज अगर एक मनुष्य को गाड़ी चाहिए, जैसे अगर वो किसी स्टैंड पर जाता या किसी एक स्थायी जगह पर जाता जहां पर व्हीकल उसे मिल सके, 4 व्हीकल मिल सके, अगर उस व्हीकल को, अगर वहां पर 2 व्हीकल खड़े हुए हैं, दोनों व्हीकल में से एक व्हीकल अंदर से इतना मैला कुचला है कि पूछो मत, उसमें बैठने को दिल नहीं करता, और एक व्हीकल साफ है, क्लियर है, तो व्यक्ति कौन से व्हीकल को पसंद करेगा, आप बता सकते हैं थोड़ा, कौन से व्हीकल को वो चॉइस करेगा? साफ वाले में बैठेगा ना। साफ वाले में क्यों बैठेगा वो? क्योंकि वो स्वयं साफ है, तो इसीलिए वो साफ वाले में बैठना चाहता है। तो और उस गंदे कुचले में क्यों नहीं बैठना चाहता? अगर उसमें वो बैठेगा तो स्वयं भी वैसा ही हो जाएगा। और खुदा का वचन जैसे कहता है कि जैसे संगति वैसे रंगती, तो आज जैसी हम संगति करेंगे वैसे हमारे अंदर वो संगति आती जाएगी। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अगर मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूं तो तुम भी अपने आप को मेरे जैसा पवित्र और शुद्ध बनाओ। इसीलिए वो चाहता है कि अपने आप को तुम पवित्र करो जैसा मैं पवित्र हूं। वो हमें, अगर वो हमारे हृदय के अंदर आना चाहता है, हमारी आत्मा में आना चाहता है, तो हमें भी वो अपने जैसा पवित्र बनाना चाहता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर कोई भी मलिनता नहीं रखनी है, हमें अपने जीवन को पवित्र बना के रखना। आइए हम कुछ इब्रानियों 12 अध्याय 14
सॉरी अध्याय 14 पद 14 अध्याय 12, पेज नंबर 314। इसमें हम 14 वचन को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को न देखेगा। अगर आज खुदा का वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है सबसे मेल मिलाप रखे और पवित्रता का खोजी बना रहे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। अपने दुश्मनों से क्या कर? प्रेम रख। ठीक है। और वो यहाँ पर क्या कर आगे? जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। क्या कह रहा? अगर आज हम मेल मिलाप नहीं रखेंगे, अगर हमें दुश्मनों से, अपने दुश्मनों से जो हमें सताते हैं या हमसे नफरत करते हैं, उससे अगर प्रेम भावना नहीं रखते तो क्या करते हैं? हम उस परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर रहे हैं। अगर आज हम, हाँ, चाहे अगर हम कोई भी है हमसे गाली गलौज कर हमारे प्रति बुरा सोचता है, चाहे हम उससे ना बोले, लेकिन हमने उसे आत्मा में समा कर दिया है। ठीक है। वो अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पे, वो एक अलग बात है। हमें उससे नफरत नहीं करनी है। आज अगर हमारी जरूरत वहां पड़ेगी तो हमें क्या करना? जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी हमारा दुश्मन क्यों ना हो। अगर आज हम उसे नफरत करेंगे तो कैसे उसे परमेश्वर का प्यार हम दिखा पाएंगे? अगर उसे कभी जरूरत पड़ रही है किसी व्यक्ति की या किसी हमें ऐसी चीजों की, अगर वहां पर हम नहीं प्रेजेंट है तो कैसे वो परमेश्वर के प्रेम को जान पाएगा? इसीलिए खुदा का वचन कह रहा है कि अपने दुश्मन से क्या कर? प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम पवित्रता के खोजी हैं और परमेश्वर को, हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? देख पाएंगे। अगर हम दुश्मन से प्रेम नफरत करते हैं, अगर हमारे सताने वालों को हम श्राप देते हैं, उनके लिए गाली निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को फिर कभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उसकी आज्ञा ही फॉलो नहीं की है। आज जैसे थोड़ा उदाहरण बताता हूँ। जैसे खुदा का वचन कहता है कि मेरा सूर्य भले और बुरे दोनों पर उदय होता है। जब आज ये सूर्य उदय होता है, आज जब ये बारिश गिरती है, तो क्या धर्मी पर गिरती है? नहीं, वह धर्मी पर भी गिरती है और बुरों पर भी गिरती है, दोनों पर गिरती है। तो आज जब एक पिता के अगर 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं तो उसके लिए सारे इक्वल है। वो किसी से नफरत नहीं करता कि मैं 2 से नफरत करूंगा, 2 से प्यार करूंगा। तो परमेश्वर के लिए सब जब एक है क्योंकि वो उसके बनाए हुए हैं, हम भी उसी के बनाए हुए हैं और वो भी उसी के बनाए हुए। इसीलिए खुदा का वचन कहता तू अपने सताने वाले के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। हम किसके लिए प्रार्थना करें? हम अपने भाई बंधु के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि जिस प्रकार से मैं बचाया गया हूँ उस प्रकार से उनका मन भी परिवर्तन हो और वो भी बचाए जाएं। ठीक है। हालेलुया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा का जैसे वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है कि अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। ठीक है। तो आज हम अपने जीवन से अगर जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमें भला बुरा कहते हैं उसके लिए न्याय करने वाला हम नहीं है, परमेश्वर का आत्मा, वो अपने आप न्याय करेगा। तो हमें परमेश्वर पर छोड़ना उन बातों को। ठीक है। आइए हम कुछ वचन को देखते हैं। यशायाह 1 और पद 16 को हम देखते हैं। पुराने नियम के अंदर बोलता हूँ, यशायाह 1 और पद 16 को हम देखते हैं, 16 से 20 तक। यहाँ पर कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। क्या कह रहे हैं आप? अपने को धोकर पवित्र करो। किस चीज से? क्या पानी से धोकर पवित्र करना है, या साबुन से, या लक्स से? किस चीज से धोकर शुद्ध करना है? अपने आप को यहाँ प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करना है। ताकि क्या कर रहे हैं? और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। अब बुरे काम है वो आपको पता है कौन से बुरे काम है? ठीक है। जैसे गाली गलौज, निंदा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, व्यभिचार करना और ऐसी व्यभिचारी की बातें बहुत सी हैं जैसे हम संसार के अंदर देखते हैं। ठीक है। मूर्ति पूजा, सोना, ऐसी तमाम भूत पूजाएं, इन चीजों से हमें अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। आगे 17 के अंदर कहता है
भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो और अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। क्या करें यहाँ पे? भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, मतलब सच्चाई से अगर न्याय करना तो किसी सच्चाई से न्याय करो। और आगे कह रहा है कि उपद्रवियों को सुधारो, जो उपद्रव करते हैं उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाओ, अनाथों का न्याय चुकाओ और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। आज हम क्या करते हैं, इस संसार के अंदर क्या देखते हैं? अगर किसी को सहारा नहीं है तो वो क्या करते हैं? उस विधवा के घर को लूटने के लिए तैयार है। ठीक है, जिसके घर में कोई सहारा नहीं है उसको सहायता की दूर की बात है, उसको लूटने के लिए तैयार रहते हैं। जितना जैसे हम देखते हैं आज संसार के अंदर सरकार की तरफ से बहुत सी चीजें आती हैं ऐसे लोगों के लिए जो मतलब कुछ अवस्थ है, मतलब कुछ कमा नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए लोग क्या करते हैं? उन चीजों को हथियाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के सिग्नेचर भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि विधवाओं का मुकदमा लड़ो, उनकी सहायता करो। आगे 18 के अंदर कहता है, युवा कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। अगर ऐसा करने से खुदावन कह रहा है कि तुम्हारे पाप चाहे वो लाल रंग के हो चाहे इर्गनी रंग के हो, वो तमाम पाप तुम्हारे क्षमा किया जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है 19 के अंदर, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, क्या कह रहा है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा ने साफ साफ क्लियर किया है कि अगर आज हम पवित्र होकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, उसके हर क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? वो हमें हर एक इस देश में उत्तम उत्तम पदार्थ खाने के लिए देने के लिए तैयार है। जैसे खुदा ने इजराइलियों को कहा था कि मैं तुझे इस देश से निकाल कर कहाँ लेके जाऊंगा? दाख और मधु के उस देश के अंदर जहाँ दाख और मधु की धाराएं बहती हैं। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने परमेश्वर के बल से निकले थे, उनमें से एक भी लोग वहां पर नहीं पहुंच पाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने आप को अपवित्र किया, हर एक बातों में उसने परमेश्वर से अपने आप को उपद्रव में रखा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे मिस्र से जब निकाला था तो वहां से कनान पहुंचाते पहुंचाते हर एक व्यक्ति जो निकले थे वो सब मर चुके थे। और कनान देश में कौन पहुंचे थे? वो उनकी जो जन थी, उनकी जो बच्चे थे, वो बच्चे वहां पर पहुंचे थे। यहाँ तक कि मूसा भी था जो उस चरवाहे की उसकी पूरी भेड़ों की चरवाही करता था, वो भी उस कनान देश को नहीं जा पाया था। उसने भी कनान देश को दूर से ही देखा था। क्यों? क्योंकि उसने भी आज्ञा का उल्लंघन किया था, परमेश्वर की अपवित्रता से दूर हुआ था। तो इसी प्रकार जब हम एक मनुष्य खुदा की अपवित्रता से दूर होता है तो वो परमेश्वर के आनंद और शांति को अपने जीवन में नहीं देख पाता। आइए हम एक वचन को और देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 को नए नियम में। यिर्मयाह 33:3 में कहता है कि कहता है 33:3 कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे गुड और दृढ़ बातें बताऊंगा जो तू अभी न समझता है। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो हम पर अपनी गुड बातों को प्रकट कर रहा है, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पर हम वचन को देखते हैं, दानियल अध्याय और 3:8 को हम देखते हैं, पुराने नियम के अंदर 1034 पेज नंबर 8 के अंदर कहता है कि उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वो लोग क्या थे? जो ये कसदी पुरुष थे, कसदी एक जाति थी। उस जाति के लोग क्या कर रहे थे? यहूदी जो लोग थे, जो दानियल नबूकदनेस्सर राजा था,
उस राजा के यहाँ दानियल और उसके साथी गए थे, पकड़े गए थे। वहां नबूकदनेस्सर ने अपनी कुछ सुरक्षा के लिए उन लोगों को अलग करके रखा था। तो दानियल हर एक बातों में इन लोगों को आगे रखता था, और इन लोगों से कसीदी लोग थे, वो क्या करते थे, चिढ़ते थे। तो इसीलिए उन्होंने उन लोगों को मरवाने की कोशिश की थी, एक अपने साजिश के द्वारा। तो उन्होंने नबूकदनेस्सर राजा के पास कहने लगे कि हे राजा, तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने जो यह आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सांगरी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनते ही वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। 12 केंद्र कहता है, देख सदक, मेसक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य से ऊपर नियुक्त किया। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवताओं की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई थी उसको दंडवत नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया था, एक राजा ने सोने की मूर्ति खड़ी करवाई थी, मूर्ति, उसको दंडवत नहीं किया था। और ये लोग थे कसूदी लोगों, क्या चाहते थे कि ये इस मूर्ति की पूजा करेंगे ना, या तो इस मूर्ति की पूजा करेंगे, अपने देवता से अलग हो जाएंगे, और इसकी पूजा नहीं करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, मारे जाएंगे। और उन्हें ये पता था कि ये लोग इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। तो उन्हें ऐसी चाल इसलिए चली थी। लेकिन जब वो पवित्र थे अपने चाल चलन में, तो देखो आगे क्या होता है। 13 के अंदर कहता है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष में और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सदक, मेसक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा कि हे सदक, हे मेसक और अबेदनगो, तुम लोगों ने जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सांगरी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों के शब्द सुनो तो उसी शरण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे में बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसा कौन देवता है, राजा कह रहा है कि तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं वो, सदक, मेसक और अबेदनगो ने राजा से कहा कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ा। हमारा परमेश्वर जिससे कि हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तेरे हाथ से और धधकते हुए भट्टे से छुड़ाने की हमें शक्ति रखता है। और फिर क्या हुआ, उन लोगों को क्या किया गया, उस भट्टे में डाल दिया गया। ठीक है, परंतु यदि 18 के अंदर कहता, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई मूर्ति, सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हालेलुया। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? क्योंकि वो खुदा की पवित्रता में चल रहे थे। अगर उन्हें मौत का खौफ होता, आज हम क्या करते हैं, अगर हमारा परिवार का कोई व्यक्ति कहेगा नहीं फलाना काम नहीं करना तेरे को, प्रभु यीशु मसीह के द्वार में तेरे को नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, दब जाते हैं। तो क्या है, उनके अंदर वो जो खुदा की पवित्रता नहीं है। ठीक है, इन लोगों पर क्या नहीं था, इन लोगों को पता था कि हम राजा को मना कर देंगे तो राजा हमें मौत के दंड के अलावा कुछ न देगा। लेकिन उन्होंने खुदा की पवित्रता में थे, तो इन्होंने विश्वास किया कि हमें मारने वाले से दिलाने वाला बड़ा होता है। तो वो उस परमेश्वर पर विश्वास करते थे कि अगर ये हमें मार देगा तो हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर होगा, जिसकी हम दिन में 3 बार उपासना करते हैं। हालेलुया।
तो उन्होंने उस आग के भट्टे में उस राजा ने उसे डाल दिया था, राजा ने उसे डाल दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही राजा दूसरे दिन उसको देखने के लिए गया तो क्या देखा, वहां पर 4 व्यक्ति घूम रहे थे। कौन? वहां पर 4, जिस व्यक्ति को आग के धधकते हुए भट्टे में डाला था वहां पर 3 डाले थे, लेकिन वहां पर 4 घूम रहे थे। आइए हम कुछ देखते थोड़ा सा। फिर उसने, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं हुई पहुंची, और चौथे पुरुष का रूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। तो यहाँ पर इस आग के भट्टे में 3 ही व्यक्ति को डाला था, लेकिन चौथा कौन व्यक्ति था? और वो क्या कह रहा है, ईश्वर के पुत्र के सदृश है। वो परमेश्वर का रूप था उन्हें बचाने वाला। ठीक है।